गणेश चतुर्थी को हम पूरे इंडिया में मनाते हैं। ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ था। है ये एक मराठी फेस्टिवल है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैला है और हर कोई गणेश चतुर्थी को बड़े चाव से मनाता है, बड़े चाव से। राइट। ये 10 दिन का ऐसा महोत्सव है जिसमें हर कोई अपने घर में छोटे बड़े, एक्सट्रीम बड़े, या पंडाल भी मतलब कम पड़ जाए इतने बड़े गणेश जी की मूर्ति लाता है। फिर वो चाहे मिट्टी को हो, मार्बल की हो, या सिल्वर गोल्ड वॉट एवर दे वॉन्ट। अरे जब मूर्तियाँ आती है, इनकी सेवा करी जाती है, गणेश जी को का आगमन होता है, बड़े धूमधाम से आगमन होता है, लोग बड़ा मजा करते हैं। बट यू नो कि इसके पीछे की भी एक कहानी है। अर्थ के बाहर स्पेस है, वैसे ही हमारे आसपास 11 डायमेंशंस है। हर डायमेंशन में टाइम अलग स्पीड से, अलग गति से और अलग सिस्टम से मूव करता है। ठीक है। अब हर डायमेंशन में क्योंकि टाइम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मूव करता है, इसी कारण से जो आवर्स है ना, टाइम है ना, वो अलग मेजरमेंट पे काउंट होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि भगवानों के भी साल होते हैं, भगवानों की भी एक सर्टन उम्र क्रॉस होती है। तो ऐसा होता है कि हमारे 360 साल इज इक्वल टू 1 गॉडली ईयर। एक भगवान का साल 360 साल के बराबर होता है इंसान के। ठीक है। और ऐसे ही टाइम मूव करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो होता कुछ यूं है कि हमारे धरती के जो पालनहार हैं, जो हमारे धरती को संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, वो हैं विष्णु जी। और वही अवतार भी लेते हैं, है ना। विष्णु जी सब कुछ मैनेज करते हैं, वर्ल्ड कैसे चल रहा है और कौन सी चीज़ें, हर एक चीज़ जो हो रही है वो ठीक तरीके से हो रही है, फ्यूचर ठीक तरीके से सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस गोइंग ऑन। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का काम विष्णु जी करते हैं। राइट। तो इसी प्रोसेस में वो एक नैप लेते हैं। ठीक है। इट ऑब्वियसली इट टेक्स अ बिट ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो इस रेस्ट के दौरान कुछ समय के लिए किसी को तो आना पड़ेगा ना। अगर कोई नजर नहीं रखेगा, अगर तुम लोग जब तुम काम करते हो, ठीक है, whenever you are working, you maybe you are in a job or you are a manager or maybe अपने घर के बिजनेस में हाथ बटा रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि जब तुम मैनेजमेंट नहीं करते हो अपनी टीम की, तो उस केस में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। राइट। अब जब विष्णु जी रेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर किसी को तो नज़र रखनी पड़ेगी। तो इसी नज़र रखने के टाइम पर बाकी भगवान इस धरती पे अपना पहरा देते हैं। तो कहते हैं ना, सावन के दिनों में शिव जी का दिन है, इसीलिए कहते हैं बिकॉज उस टाइम में शिव जी नज़र रखते हैं धरती पे। ठीक है। जैसे ही सावन का महीना निकलता है वैसे ही गणेश चतुर्थी आती है। गणेश जी 10 दिन के लिए आते हैं, ध्यान रखते हैं धरती का, और फिर वो अपना टाइम निकाल के चले जाते हैं। एंड उसके बाद नवरात्रे शुरू होते हैं, जिसमें दुर्गा माँ या मतलब पार्वती माता आके ध्यान रखते हैं धरती का। राइट। एंड फिर विष्णु जी वापस से अपना जागते हैं एंड प्रोसेस शुरू होता है। दिस इज द स्टोरी दैट हैज बीन टोल्ड टू अस कि इसी कारण से हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं कि गणेश जी आते हैं 10 दिन के लिए और हमारा समय को मैनेज करते हैं। देखो, हमारी धरती पे कोई ना कोई नज़र रखे हुआ है। एंड इवन साइंटिस्ट्स ने ये प्रूव कर दिया है कि जो यूनिवर्स है उसका खुद का एक कॉन्शियसनेस है। इसका आर्टिकल मैं तुम्हें दे दूंगा। साइंटिस्ट्स ने ये प्रूव कर दिया है यूनिवर्स का एक कॉन्शियसनेस है, विच बेसिकली मीन्स भगवान एग्जिस्ट करता है। तो मतलब कोई ना कोई तो नजर रखे हुआ है। तो अब बिकॉज
something that has made us, something that has created us, obviously will need some rest. Because मेरे दिमाग में जो मेरा थॉट प्रोसेस है ना, दैट सेज कि अगर इंसान को भगवान इंसान का रूप लेके आते हैं नीचे, तो इंसानों में कुछ तो ऐसी बात है, ठीक है। दूसरा, इफ वी नीड रेस्ट एंड दिस थ्योरी इज ट्रू, तो उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है डेफिनेटली, एंड दैट इज व्हाट थिंग्स गो बाय। इस कारण से हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं।